नमस्कार, प्रतिपक्ष संवाद आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं मेघना सचदेवा। उत्तराखंड में 70 सीटों का रण आखिरकार खत्म हो गया है। बीजेपी की सरकार बनने वाली है। हालांकि इस बीच कांग्रेस को 17 सीटें मिली हैं। हमारे साथ फिलहाल गोविंद कुंजवाल मौजूद हैं। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं, जागेश्वर से पूर्व विधायक हैं। सर, स्वागत है प्रतिपक्ष संवाद पर आपका। धन्यवाद। सर, आपसे काफ़ी सारे सवाल हैं, लेकिन उससे पहले चाहती हूँ, क्योंकि होली का मौका है और लोग चाहते हैं कि होली पर कांग्रेस की तरफ से भी कोई संदेश दिया जाए। वरिष्ठ नेता आप हैं, होली को लेकर क्या संदेश जनता के लिए? देखिए, होली की मैं अपने क्षेत्र की जनता को, पूरे प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। होली का त्यौहार बुराई पर विजय का त्यौहार है, इसलिए इस होली के दहन के दिन अपनी सारी बुराइयों को त्याग करके, सारे मनमुटावों को छोड़ करके प्रदेश के हित में कैसे हम काम कर सकें, इस पर आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। सर, कांग्रेस को इस बार काफ़ी उम्मीदें थी। हम भी आपके क्षेत्र में गए, हमने जनता से बात की और लगभग आपका जीतना पक्का नज़र आ रहा था। हालांकि जिस तरह से रिजल्ट आए हैं, ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये जानने में गलती हो गई या ये लोग जान नहीं पाए कि कांग्रेस के मुद्दे क्या थे। शुरुआत में कहा जा रहा था कि एंटी इनकम्बेंसी है, बेरोजगारी, महंगाई, इन्हीं मुद्दों पर जनता वोट करेगी और यही मुद्दे कांग्रेस ने उठाए भी। लेकिन क्या कारण रहे, क्या चूक रह गई कि आखिर जनता के मुद्दे उन तक नहीं पहुंच पाए और कांग्रेस को 17 सीटें ही मिली? देखिए, अब क्या चूक रही कहना संभव नहीं है। मैंने ये विधानसभा का 7वां चुनाव में लड़ रहा था और इस चुनाव में जो माहौल था, जनता का रुख था, वो पिछले सारे चुनावों से अलग था और कांग्रेस के पक्ष में लग रहा था। तो एक तरफा माहौल जैसा लग रहा था और मैं समझता हूँ कोई पत्रकार, कोई चैनल वाले, कोई अधिकारी कर्मचारी, इवन हमारी आम जनता और कोई ये नहीं कह रही थी कि कांग्रेस की सरकार नहीं बन रही है, कांग्रेस नहीं आ रही है, कुंजवाल नहीं जीत रहा है। ये हमारा कोई कार्यकर्ता भी महसूस नहीं कर पाया और मैं स्वयं महसूस नहीं कर पाया। मैंने पिछली बार, ये निश्चित रूप से पिछली बार का जो चुनाव मैंने लड़ा, उसमें धौला देवी विकास खंड मेरे यहाँ पड़ता है, एक लमड़ा पड़ता है। धौला देवी विकास खंड से हम पीछे हो गए हैं, ये मैंने चुनाव से पहले अनुमान, मतदान से पहले अनुमान लगा लिया था। और उसके बाद लंगड़ा से हम आगे थे, तो लंगड़ा में मैंने और कोशिश की, धौला देवी की गैप को भरने की कोशिश करी, कुछ गैप वो भरा और धौला देवी से हमने जो वहाँ कमी थी उसको पूरा करने का प्रयास किया। लेकिन इस बार इस तरह का कहीं कोई संकेत हमको मिला ही नहीं कि कहीं पर कांग्रेस पीछे भी है या हार रही है। तो अब ऐसे में हम कुछ कहने की स्थिति में अभी नहीं हैं कि कारण क्या रहे हैं और किन वजह से जो है ये हुआ है। हाँ, मैं इतना कहना चाहूँगा कि जो हमारी चुनावी प्रक्रिया है, जो राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं, उस चुनाव में पहले से बहुत बड़ी गिरावट आ गई है और बहुत बड़ा चलन शराब और पैसे का हो गया है। ये मुझे इस चुनाव में महसूस हुआ। अगर वो नहीं रुकेगा भविष्य के लिए तो लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा और न कोई सही पार्टी सत्ता में आ पाएगी और न जो है सही व्यक्ति जीत पाएगा। तो ये इसको मैं समझता हूँ जो चुनाव आयोग है उसने भी इस पर मंथन करना चाहिए और राजनीतिक दलों ने भी मंथन करना चाहिए, क्योंकि चुनाव में हम किस दिशा की ओर बढ़ रहे हैं, इसको रोकने के क्या उपाय हो सकते हैं, ये हमको सोचने की आवश्यकता है। सर, हरीश रावत पर तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। आपका बयान भी अभी हाल फिलहाल में सामने आया और आपने ये कहा है कि जो प्रीतम सिंह का गुट था, उन्होंने कहीं ना कहीं भीतरघात किया है या उनके कहने से जो है आगे प्रक्रिया को नहीं फॉलो किया गया, गणेश गोदियाल का साथ नहीं दिया गया। कारण ये रहे, ये आपकी तरफ से बयान आया है। देखिए, मैंने किसी पर कोई आरोप लगाने की कोशिश नहीं करी। मेरा स्पष्ट कहना था, जब प्रदेश का अध्यक्ष बदला तो उसके साथ उसकी पूरी टीम बदल जानी चाहिए थी। अब टीम रही पुराने अध्यक्ष की और अध्यक्ष अकेले पड़ गए और वो काम नहीं कर पाए और लास्ट दिनों में शायद कुछ उनको अधिकार मिला, तब तक चुनाव की घोषणा हो गई। तो इस स्थिति में जिस मकसद से अध्यक्ष को बदला गया था वो मकसद हमारा पूरा नहीं हो पाया, मेरा ये कहना है। और मैंने ये ज़रूर कहा कि उस मकसद में ये आपका गोदियाल जी के टीम बन सके,
इसके लिए हमारी जो सेंट्रल से प्रभारी आते हैं उन्होंने कोशिश करनी चाहिए थी हमारे हाईकमान को समझा करके उनको अधिकार दिलाने की, तो वो भी संभव नहीं हो पाया, मेरा ये कहना है। बाकी मैं आरोप किसी पर नहीं लगा रहा हूँ और न किसी पर मैंने लगाया। मैंने जो स्पष्ट प्रक्रिया होती है वो इस प्रदेश में अध्यक्ष बदलने के बाद नहीं हो पाई है, मैं उसमें अभी भी अडिग हूँ। सर, राजनीति में देखिए संभावना हर चीज़ की होती है और हार जीत होती ही रहती है, लेकिन इस हार जीत के बीच जब मंथन की बात आनी चाहिए उससे पहले जो प्रीतम सिंह है उनकी तरफ से हरीश रावत पर आरोप लगाए गए। रंजीत रावत जो करीबी थे हरीश रावत के, वो ये कहते हैं कि हरीश रावत टिकट बेच रहे थे। हरीश रावत अपना जो दर्द है वो सबके सामने बयां कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि होलिका पर हरीश रावत नाम की इस बुराई का अंत हो जाना चाहिए। जहां मंथन होना चाहिए था, एकजुटता होनी चाहिए थी, वहां माथापच्ची आखिर क्यों शुरू हो गई है? देखिए, निश्चित रूप से कार्यकर्ता जो मेहनत करता है, जो प्रत्याशी मेहनत करता है, उसके बाद उसको उसका फल नहीं मिलता है। सारी चीज़ें करने के बाद वो निराश होकर के ये निश्चित रूप से सोचता है किन कारणों से हम हारे हैं। तो मैं ये साफ कहना चाहता हूँ, प्रदेश की गुटबाजी से कांग्रेस इस प्रदेश में हारी है और वो मेरा स्पष्ट कहना है। और बाकी हमारे कारण क्या रहे हैं इसके लिए मैं समझता हूँ जल्दी हमारे मंथन हो रहा है पार्टी के स्तर पर। हाँ, मुझे बुलाया जाएगा तो उस मीटिंग में मैं अपनी सारी जो कारण मैंने महसूस किए हैं उनको बताने का प्रयास करूँगा। सर, क्या ये भी लगता है कि सीएम की लड़ाई, भले ही चुनाव जीते नहीं, लेकिन सीएम की कुर्सी की लड़ाई जो है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की हार का कारण भी बनी? हरीश रावत, प्रीतम सिंह, ये दोनों नाम लगातार सामने आते रहे। चुनाव से पहले सीएम चेहरे की घोषणा ना करना, क्या ये भी एक कमी रह सकती है? देखिए, निश्चित रूप से कोई न कोई कमी रही है जिसके कारण जो है कांग्रेस सत्ता में नहीं आ पाई है। लेकिन मैं एक ऐसा कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ, मैं जब से चुनाव लड़ रहा हूँ, जिन पदों पर भी गया, मैंने किसी पद की अभी तक इच्छा नहीं रखी, मैंने कभी उसके लिए प्रयास नहीं किए। मेरी पार्टी ने, मेरे पार्टी के सीनियर नेताओं ने, केंद्रीय नेतृत्व ने जो काम मुझे सौंपा उसको मैंने ईमानदारी से करने का प्रयास किया। लेकिन इस समय निश्चित रूप से बहुत बड़े हम आहत हैं कि जो चुनाव के लड़ाने के इंचार्ज थे वो हार गए और क्या नाम कहते हैं, उनके साथी हार गए और दूसरे लोग हार गए और कांग्रेस का जो प्रदर्शन था वो बहुत कमज़ोर रहा, ऐसा मैं मानता हूँ। और उस कमज़ोर के मंथन का चिंतन जो हो रहा है, मंथन जो हो रहा है, अब जो बहुत जल्दी अविनाश पांडे जी के नेतृत्व में वो मंथन होने जा रहा है और वो जब बुलाएंगे हमको तो वहाँ जा कर के जो है उनके सामने हम सब कुछ रखने की कोशिश करेंगे। सर, आखिरी सवाल ये है, क्योंकि कई राज्यों में कांग्रेस की स्थिति खराब होती जा रही है। कारण यही है कि गुटबाजी होती है, आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं, और क्योंकि आप वरिष्ठ नेता रहे हैं, आपने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की, नेताओं की कार्यशैली को देखा है, करीब से देखा है, तो केंद्रीय नेतृत्व कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रहा है कि हर राज्य में कांग्रेस की स्थिति खराब हो रही है। कहीं ना कहीं केंद्रीय नेतृत्व को अब मजबूती से काम करने की जरूरत है। इस पर आपकी राय क्या है? देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से बहुत मजबूती से काम करने की आवश्यकता है और मैं ये कहना चाहूँगा कि उन व्यक्तियों की खोज करने की आवश्यकता है, उन व्यक्तियों को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है जो व्यक्ति अपने हितों को त्याग करके पार्टी के लिए काम करने की कोशिश करेगा। आज हो क्या गया है हम लोगों के अंदर कि हम लोग पार्टी को नहीं देखते हैं, अपने को देखते हैं। मैं कैसे आगे बढ़ सकूं, दूसरे को लगने दे के कैसे आगे बढ़ सकूं, उससे पता नहीं कितना नुकसान हो इसका वो आकलन नहीं करते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा पार्टी को, धरातल के कार्यकर्ताओं को इस तरह से समझना पड़ेगा कि कौन कार्यकर्ता बिना अपने स्वार्थ के पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए अपना त्याग दे सके, काम कर सके, तब कांग्रेस नए सिरे से खड़ी हो सकती है। उसके लिए केंद्रीय नेतृत्व निश्चित रूप से विचार कर रहे हैं और विचार करेंगे भी और कांग्रेस खड़ी होगी। ऐसा भी नहीं है कि आज हार गई कल खड़ी नहीं हो सकती है, ये बात मैं नहीं मानता। और कांग्रेस एक दिन सत्ता में आएगी, खड़ी होगी। और जो आज प्रदेश में हो रहा है, देखिए आज कुछ चुनावों से ये स्पष्ट हो गया है कि न तो लोकतंत्र का कोई महत्व रह गया है, न महत्व आपका चुनाव आयोग का कोई रह गया है। देखिए, मैं एक उदाहरण आपके सामने देना चाहता हूँ। 40 लाख की सीमा खर्च करने की चुनाव आयोग ने निश्चित करी। अब मैं आप से पूछना चाहता हूँ, कौन सा हमारा प्रत्याशी 40 लाख खर्च करके सत्ता में जीत पाया है? तो चुनाव आयोग भी समझ रहा है, तो उसको या तो वो
इसमें जो नंबर 2 का पैसा का धंधा चलता है चुनाव आयोग में, उसको बंद करे, वो सीमा बढ़ाए और उस सीमा में नंबर 1 का पैसा खर्च होगा तो उससे कुछ गलत जो चुनाव में लेन देन होता है वो रुकेगा। तो इस तरह की नीतियाँ चुनाव आयोग को भी बनानी चाहिए। और ये सारी चीज़ें, और कहाँ पर हमारी भूल हो सकती है। अब कुछ लोग कहते हैं कि साहब जब तक बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होगा तब तक हम नहीं जीत सकते, मतलब भाजपा नहीं हराई जा सकती है। अब इस पर भी चुनाव आयोग को मंथन करना चाहिए। अगर निष्पक्ष चुनाव करा के निष्पक्ष लोगों को ला करके अगर वो सत्ता हासिल करने की कोशिश करती है, लोकतंत्र को मजबूत करने की कोशिश करती है, तो ये बातें उस स्तर पर भी सोच विचार करके काम करने की कोशिश होनी चाहिए। सर मैं अभी खत्म करने वाली थी, लेकिन आपकी इस बात से, क्योंकि जनता का भी सवाल ये लगातार है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव के बाद ये चीज़ कहती है कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए या ईवीएम से चुनाव होना चाहिए, या फिर चुनाव आयोग पर आरोप लगते हैं या पैसे का खर्चा ज़्यादा हुआ, शराब बिक्री ज़्यादा हुई, या जो भी आरोप लगाए जाते हैं वो हारने के बाद क्यों लगाए जाते हैं। 5 साल का वक्त पहले भी था, 5 साल का वक्त अब आगे भी है। कांग्रेस मंथन के साथ साथ इन चीज़ों पर आखिर इन 5 साल में काम क्यों नहीं कर पाई, और हार के बाद आखिर ये आरोप क्यों सामने आते हैं? देखिए, हार के बाद हम आरोप नहीं लगा रहे हैं। मैं तो एक जनरल भविष्य के लिए बात कर रहा हूँ। भविष्य में आने वाले जो कमियाँ इन चुनाव में रही, उन कमियों को चुनाव आयोग दूर कर सके, ये मेरा कहना है, ताकि सही पार्टी जीत के जा सके, सही लोग जा सकें। हम अगर चुनाव में ये चीज़ें न चले, इस बात को मैं समझता हूँ सब मानते हैं, अगर न चले तो अब ये लगाइए चुनाव में न तो विकास को देख रहा है कोई, न किसी मुद्दे पर बहस हो रही है। और अगर माना एक बात ये कही जा रही है कि साहब मुफ्त अनाज से ही और 2000 रुपया प्रति किसान सम्मान निधि दे करके भाजपा को ज़्यादा वोट मिले, तो मैं समझता हूँ वो भी एक किस्म का लालच है, वो भी लालच है। तो इन चीज़ों को चुनाव आयोग को देखना चाहिए, मेरा ये अनुरोध है। वास्तविकता को समझना चाहिए कि अगर राजनीतिक दल भी मतदाता को प्रलोभन दे करके वोट लेने की कोशिश करता है, तो मैं समझता हूँ वो भी एक अपराध है मेरी नज़रों में। मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन उस चीज़ को रोकेगा कौन? सरकारों पर भी तो चुनाव आयोग अगर चुनाव ठीक से कराना चाहे तो सरकारों पर भी नियंत्रण लगा सकता है। तो ये चीज़ें स्पष्ट होनी चाहिए, ऐसा मेरा अनुरोध है। धन्यवाद सर वक्त अपना देने के लिए। तो कांग्रेस जो है वो लगातार मंथन कर रही है, आने वाले कुछ दिनों में चीज़ें साफ और हो जाएंगी। हालांकि इस बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी जारी है, लेकिन गोविंद कुंजवाल ने अपना पक्ष रखा है। उन्होंने कहा कि मैं व्यक्तिगत तौर पर किसी पर आरोप नहीं लगाता हूं, लेकिन चुनाव आयोग के साथ साथ पार्टी को मंथन करने की जरूरत है और भविष्य के लिए क्या उपाय और उम्मीदें हो सकती हैं उन पर भी आज हमने बात की है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए प्रतिपक्ष संवाद। नमस्कार।